ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਓ ਮਾਹੀ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਓ ਮਾਹੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਓ ਮਾਹੀ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਿਓ ਮਾਹੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਖੇ हो गए ने। देखती आंखों सुनते कानों को हुमायूं मुगल का जापान से आदाब अर्ज़ है। नाजरीन देख रहे हैं कि मैं इस दफ़ा टोक्यो में बहुत मसरूफ़ था। एक तो कोई एम्बेसी का इवेंट था, कोई पाकिस्तान जापान फेस्टिवल का इवेंट था। तो असल में ये जो इवेंट है ना, ये हर साल होता रहता है, लेकिन 2012 से जो ना मैंने इसको अपने हैंड ओवर हुआ था। वो ऐसे है कि मतलब ये अभी तक तो ऑर्गेनाइज आम लोग कर रहे थे, लेकिन 2012 से ये है कि एम्बेसी ने ना, पाकिस्तान एम्बेसी ने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और उसके लिए हुआ ये कि मतलब आपको पता है कि जब ये पाकिस्तान फेस्टिवल होता है, बाजार फेस्टिवल होता है, तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं। कोई मजहबी लोग हैं, कोई फ्री माइंड के लोग हैं, कोई बिल्कुल हर एक रंग का आदमी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बकायदा जापानी हो गए हैं, मतलब मेरी तरह के। देखिए मैं 40 साल से यहाँ पे जापानीज माइंड हो गया, तो अपनी सोच के मुताबिक किसी की सोच नहीं मिलती, तो उसके ऊपर फिर तनकीद भी शुरू होती है। तो हुआ ये कि 2012 साल से पाकिस्तान एम्बेसी उस वक्त जो थे हमारे जादमानी साहब थे, एम्बेसडर थे, और असद गिलानी साहब उनके DCM थे। वो मेरे पास आए फुकुओका, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, कहने लगे मोल साहब आप यहाँ पे एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, फुकुओका में रहते हैं, और आप कंट्रोवर्शियल नहीं हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप आ जाएं हमारे यहाँ टोक्यो में और ज़रा पाकिस्तान इसका स्टेज को संभालें और ज़रा प्रोग्राम को देख लें, तो हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी। क्योंकि टोक्यो में जितने भी आप देखें, कोई सियासी ग्रुप है, कोई मजहबी ग्रुप है, वो हर एक का आपस में ना एक दूसरे के साथ लगती बहुत है, तो गड़बड़ तो होती है। लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल नहीं है, ना तो मेरा किसी मजहबी ताल्लुक से ग्रुप है, ना सियासी से ग्रुप है, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक जो है जापानीज़ मीडिया के साथ है। 40 साल से मैं जापानीज़ मीडिया में काम करता हूँ। MC मेरा प्रोफेशनल काम है, मेरी प्रोडक्शन कंपनी है, जापानीज़ प्रोडक्शन है, उनके साथ में काम करता हूँ। टॉक शोज़ होते हैं, TV टॉक शोज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आपको पे तो नहीं कर सकेंगे बोल साहब, लेकिन हाँ आपका आने जाने का खर्चा हम देंगे, टिकट हम TADA देंगे, रहेंगे आप हमारे पास जो भी। तो उस वक्त जब फिर मैंने हैंड ओवर करने के बाद ये मैंने जब ऑर्गेनाइज शुरू किया, तो आपको पता है मेरे तल्लुकात अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया में बड़े बड़े लोगों के साथ है। मैंने फेमस लोगों को जब बुलाना शुरू किया, सबसे जो फेमस जो उठाया इस शो को ना, वो था एंथोनियो इनोकी, जिसे कहते हैं मोहम्मद हुसैन इनोकी, रेसलर है। वो माशाल्लाह पाकिस्तान जा चुके हैं कई दफ़ा। तो जब मैं पाकिस्तान में था ना, तो 1983 में मैं उनका पहला जो है ना वो इंटरप्रेटर था, सारी कोऑर्डिनेशन मैंने की थी, उनके प्रोग्राम किए थे। तो इनोक से जब आए तो वो तो फिर उठाया 1 साल के अंदर वो प्रोग्राम ऐसे। उसके बाद वो तकेगावा जो है और बहुत सारे फेमस सिंगर आए, तो बड़ा ज़बरदस्त किया। वो पाकिस्तान का एक ऐसा, मेरा ख्याल है उस वक्त 2012 का अगर देखा जाए ना, तो वो एक पाकिस्तान फेस्टिवल का एक यादगार फेस्टिवल था। और उस वक्त जो है ना कि मेरा साथ जो दे रहे थे ना, बताऊँ, वो मेरा साथ देने वाले इतना मैं अकेला तो नहीं कर सकता था। मेरा जो मीडिया में साथ दे रहे थे वो हमारे मामू, जिसे कहते हैं ना, हमारे राशिद समद खान साहब। राशिद साहब अभी मेरे दिल के अंदर, मैं सच्ची बात बताऊँ, इससे बड़ा दुख हुआ है। मैंने उनको महसूस किया पिछले साल से, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता है, उनकी रूह को अल्लाह ताला तस्कीन अता फरमाए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब वो पिछले साल उनकी वफ़ात हो गई, तो वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते थे। वो उर्दू वर्ल्ड नाइट के ऊपर सारा मीडिया की कवरेज करना उनका काम था, और स्टेज को संभालना मेरा काम था। हम दोनों भाई मिलकर काम करते थे, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चलता रहे काम। उसके बाद ये हुआ कि ये तकरीबन 7 साल तक जो हम करते नहीं इसके अंदर, लेकिन एक उसके अंदर प्रॉब्लम भी पैदा हुई, क्योंकि वो पब्लिक जो हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, पता बाद वो गिले शिकवे बड़े शुरू करने देते थे कि जी आप डांस करवा रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, और ये फैशन शो करा रहे हैं। देखिए ये जापान है, जापान के अंदर ना हमने जापानियों को दिखाना होता है, हमने को मुसलमानों को ही नहीं दिखाना। ये मेला होता है, और ये सारा जो है ना ये काम हमारा प्रोजेक्शन ये है कि पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के अंदर जो है ना म्यूजिक भी है, डांस भी है, फैशन शो भी है। उसके बाद हमने पॉप सिंगर बुलाया, मतलब कोक स्टूडियो से जब सिंगर बुलाया, उस वक्त और लोग बड़े ख़राब हुए, यार ये तुम क्या कर रही हैं, आप ये पाकिस्तान की बेटियों को लाके गाना गा रहे हो। तो ये जो नहीं, आप माइंड आपका ठीक है, पाकिस्तान में आप रहते हैं, आप उसको तनकीद करें, लेकिन जापान में रहते हुए जो है ना तनकीद ये ना अच्छी नहीं लगती। कोशिश करें जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। उसके बाद हुआ ये कि जब फाइनली जब हुआ कि फरूख हामिल साहब थे, हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा यार मुगल साहब आप ऐसा करें, इसको ये इस दफ़ा फाइनल करते हैं, आइंदा एम्बेसी इसको नहीं करेगी, आप इनको पाकिस्तानियों के कम्युनिटी के हैंड ओवर करें ताकि वो इसको चले। तो उसके बाद से फिर मैंने भी छोड़ दिया पीछे। फिर हमारे जो थे राशिद समद खान साहब, उन्होंने कहा नहीं मुगल साहब मैं इसको संभाल लूँगा। मैंने कहा राशिद भाई आप करें। उसके बाद हमारी सदीक भाई हैं, शाकिर खान साहब भाई हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी फिर मैं आता था, पार्टिसिपेट करता था। लेकिन पिछले साल से ये हुआ कि जब देखा मैंने कि राशिद साहब माशाल्लाह बीमार थे, मैं गया उनकी तीमारदारी के लिए, माशाल्लाह उस वक्त वो ठीक ठाक थे, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मामू वो आपकी जो कवाल पार्टी आई है वो आपसे मिलना चाह रही है, क्योंकि 2012 में ये जो बदर अली खान, बहादुर अली खान कवाल आए ना, इनको बुलाया एम्बेसी में था, फर्स्ट टाइम इनको बुलाया, टिकटें इनको दी,
سب کو رہنے شہنے کا دیا. تو یہ 12 سال بعد اب جب آ رہے ہیں تو یہ مجھے کہنے لگے مایوں صاحب وہ ماموں کدھر ہے. میں نے کہا ماموں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, وہ تو چلے گئے اس جہان سے. تو کہنے لگے نہیں, انہوں نے ہمیں بڑی خدمت کی, ہماری محبت کی, ان کے ساتھ ہم رہتے تھے, وہ بڑا انٹرٹین کرتے تھے قوالوں میں, ان کے ساتھ بیٹھ کے قوالی تالیاں بجانے, گانے بجانے, سب کچھ بڑا انٹرٹین کرتے تھے. تو ماموں کو جو نا بڑا دل کے انہوں نے محسوس کیا کہ یار ہمیں ماموں کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یار چلے آپ ایسا کریں, ایک ماموں کے نام کی تھوڑا قوالی گا دیں. تو انہوں نے ماموں کے نام کی قوالی گئی ہے, تو لائیں آئیے اس کی ایک قوالی جو ہے نا اس کو آپ سنیں آپ, کہ ماموں کی یاد میں انہوں نے گایا, اور ماموں کا لفظ راشد صمد خان, آج تنو کھیاں اڈیز گئیں, انہوں نے گانا گایا. تو میری کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں کہ ہم جو امبیسی کا کام کر رہے تھے, امبیسی جب کرتی ہے پراپر طریقے سے کام کرتی ہے, میں اس میں کیا کہ ہم پھر ہائی لیول کے ہائی آفیشل لوگوں کو بلاتے ہیں ہم لوگ نا, اور اس میں کام ہوتا ہے. لیکن ابھی جو پبلک میں جو کام شروع ہو گیا نا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا. یہ جو ایونٹ ہوتا ہے نا, میلہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے ایک دن کا ٹھیک ہے, لیکن 4 دن کا میلہ آپ نے کرنا ہے. 4 دن کی زندگی نہیں, پھر دیری رات ہے ماشاءاللہ پڑا. لیکن اس دفعہ ہمارے جتنی بھی ہماری پروڈکشن ٹیم تھی, شاکر خان صاحب, صدیق رمضان صدیق صاحب, اپنا شمیل, جتنے بھی لوگ تھے, میں ان کو پوری سپورٹ کرنے کے لیے میں 4 دن تو نہیں رہ سکا وہاں پہ, لیکن کوشش کی میں نے کہ اس کو پروجیکٹ کیا جائے یہاں پہ. تو آئیے ذرا بدر علی خان, بہادر علی خان کی ایک قوالی سوچے, راشد خان آج تنو اکھیاں اڈیک دیاں. تو یہ تھے میرے ساتھ بدر علی اینڈ بہادر علی خان. السلام علیکم جناب, السلام علیکم. ایک نعرہ لگائیں گے میرے ساتھ, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو. پرفیکٹ.